राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास के नेत्रों से आंसू निकल रहे होते हैं और फिर श्रीनिवास अपने आंसुओं को पोंछ के कहते हैं, इस छवि को मैंने अपने मन में बसा लिया है भार्गवी, क्योंकि इसके आगे अब जो होने वाला है वो हमारी सबसे बड़ी परीक्षा सिद्ध होगी और तब यही छवि मुझे प्रेरणा देगी। और फिर आगे श्रीनिवास कहते हैं, अब हमारी प्रेम कहानी का एक नया अध्याय प्रारंभ होगा, एक ऐसा अध्याय जो समस्त संसार को सिखाएगा कि प्रेम ही सबसे बड़ी संपत्ति है और इसी प्रेम को पाने के लिए संसार में सबसे बड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी स्मरण कर रही होती हैं महर्षि भृगु की बात को, आज रात्रि ही तुम्हारा विवाह वासु से करवा दूंगा। और फिर भार्गवी की माँ श्रृंगार का सामान लेकर आती है भार्गवी के समक्ष और कहती है भार्गवी से, मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूँ भार्गवी, मुझे ज्ञात है कि तुम वासु से विवाह नहीं करना चाहती क्योंकि तुम श्रीनिवास से प्रेम करती हो, किंतु तुम ये भी तो सोचो कि श्रीनिवास तुम्हारे प्रेम के योग्य है। यदि वो तुमसे सच्चे हृदय से प्रेम करता तो तुम्हारे बाबा या मुझसे आके बात तो करता। क्यों उसने तुम्हारे बाबा को नीचा दिखाया? क्यों उसने अपना ज्ञान उनसे श्रेष्ठ प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया? और तब भी यदि वो तुमसे प्रेम करता तो पद्मावती को उसके स्वयंवर के बीच में से यूं भगाकर क्यों ले जाता? और फिर भार्गवी कहती है, माँ मैं जानती हूँ कि श्रीनिवास ने आज जो कुछ भी किया उससे सब लोगों को यही लग रहा होगा कि वो अच्छा मनुष्य नहीं है, किंतु मेरा विश्वास कीजिए, मेरा हृदय जानता है कि वो कितना अच्छा मनुष्य है और मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है। और कहती है भार्गवी, मैं नहीं जानती कि मैं आपको कैसे समझाऊं, किंतु जब श्रीनिवास राजकुमारी के साथ महल से जा रहा था तब ऐसा लगा कि उसकी ध्वनि मेरे कानों में गूंजी हो। और फिर भार्गवी उस ध्वनि को स्मरण करती हैं। श्रीनिवास कहते हैं, ये हमारी कहानी का अंत नहीं, मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा श्री, स्मरण रखना, मैंने ये स्वयंवर जीता नहीं है, मैं अब भी तुम्हारा हूँ। और स्मरण रखना, श्रीनिवास के हृदय में सदैव से श्री का वास रहा है और सदैव रहेगा। और फिर भार्गवी कहती हैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कह रहा है कि वो स्वयंवर जीता नहीं है और न ही उसका राजकुमारी से विवाह करने का कोई विचार है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती जा रही होती है और तभी श्रीनिवास को देखती है अपने समक्ष और कहती हैं, तुम यहाँ कैसे? मैं तो तुम्हें पीछे छोड़कर आई थी ना, तो तुम मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए? और फिर श्रीनिवास बताते हैं, क्योंकि मैं अतीत हूँ और अतीत सदैव आके समक्ष खड़ा होता है। संसार की यही समस्या है कि यहाँ पे हर एक मनुष्य सदैव अतीत से दूर भागने का प्रयास करता है और जितना दूर भागने का प्रयास वो करे उतना ही उस अतीत में उलझता जाता है। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, तुम्हारी इन बड़ी बड़ी बातों का पुराना परिचय है श्रीनिवास, किंतु अब तुम्हारे इन शब्दों में मुझे कोई रुचि नहीं है। और फिर राजकुमारी पद्मावती जा रही होती हैं और तभी श्रीनिवास कहते हैं, तुम नहीं जानना चाहती कि मैं कौन हूँ, मेरी वास्तविकता क्या है? और फिर राजकुमारी कहती हैं, जानती हूँ, छलिया हो तुम, आशा का सूर्य दिखाकर निराशा का अंधकार देने वाले व्यक्ति हो तुम। मेरी ही भूल थी कि मैंने तुमसे इतनी निष्ठा से प्रेम किया श्रीनिवास, किंतु अब समझ में आया है कि तुम में तो प्रेम को समझने की समझ ही नहीं है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मुझ में प्रेम को समझने की समझ नहीं है, और बताते हैं, इस संसार को प्रेम समझाने ही आया हूँ पद्मावती। और बताते हैं, तुम केवल श्रीनिवास से परिचित हो, किंतु श्रीनिवास मेरा वास्तविक परिचय, संपूर्ण परिचय नहीं है। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, तो क्या है तुम्हारा परिचय? और फिर श्रीनिवास धनुष को रख देते हैं और कहते हैं, राजकुमारी पद्मावती से अवश्य बताऊंगा। और कहते हैं, किंतु तुम्हें मुझे वचन देना होगा, एक बार जब मैं अपनी वास्तविकता तुम्हारे समक्ष लाऊं तो तुम किसी को ये बात नहीं बताओगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कहती है श्रीनिवास से, मन दिया था तुम्हें, आज वचन भी दिया, बताओ कौन हो तुम, क्या है तुम्हारा वास्तविक परिचय? और फिर श्रीनिवास बताते हैं राजकुमारी पद्मावती को, ये कोमल पत्ता, इसकी जीवंता में मैं हूँ। और फिर श्रीनिवास पुष्प को देखते हैं और बताते हैं, ये पुष्प
इसकी सुगंध में मैं हूँ। और फिर जमीन से मिट्टी उठाते हैं और कहते हैं ये धरा, इस धरा के धारण करने की शक्ति में मैं हूँ। मैं ही हूँ जो अग्नि में जलता है, मैं ही हूँ जो वायु के साथ बहता है, मैं ही हूँ जो आकाश में उड़ता है, झरनों में बहता है। मैं ही प्रकाश हूँ, मैं ही अंधकार भी, मैं ही श्वास हूँ, मैं ही विश्वास भी, मैं ही जन्म हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही आरंभ भी, मैं ही मेघ हूँ, मैं ही स्वेग भी। इस संसार की हर एक वस्तु में मैं हूँ, शब्दों में भी मैं हूँ, नाद में भी, बल में भी, बाहु में भी मैं हूँ, मिलन में भी मैं हूँ, विरह में भी मैं हूँ। मैं ही प्रीत हूँ, मैं ही प्रेम भी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती को हर जगह श्रीनिवास ही दिख रहे होते हैं। पुष्प में भी, पत्ते में भी, धरा में भी, जल में भी। जिधर भी राजकुमारी पद्मावती देख रही होती हैं, श्रीनिवास को ही पा रही होती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी अपनी माँ का हाथ अपने सर पर रखती हैं और कहती है मुझे पूर्ण विश्वास है श्रीनिवास लौटकर अवश्य आएगा। बस एक बार उसे अपनी बात कहने का अवसर तो मिले। बाबा एक बार उससे मिल तो लें, आप समझाइए ना बाबा को, वो तो मेरी बात सुनने के लिए भी सज्ज नहीं है। और कहती हैं भार्गवी अपनी माँ से ऐसा लग रहा है कि बाबा मुझे दंड दे रहे हैं श्रीनिवास से प्रेम करने के लिए। और फिर भार्गवी की माँ कहती हैं तुम्हारे बाबा तुम्हें प्रेम करने के लिए दंड नहीं दे रहे हैं भार्गवी। और बताती हैं वो जानते हैं कि किसी से प्रेम करना कितना सरल है, किंतु उसे निभाना अत्यंत कठिन। श्रीनिवास ने तुमसे प्रेम भले ही किया हो, किंतु वो उसे निभा नहीं पाया। और जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ लोगी, उतना ही सरल होगा तुम्हारे लिए बासु से विवाह करना। और कहती हैं भार्गवी की माँ विवाह की रीतियाँ शीघ्र ही आरंभ करनी होगी, ये समझ लो। श्रीनिवास तुम्हारा अतीत है और बासु तुम्हारा भविष्य, इसी में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का हित है। और फिर भार्गवी की माँ चली जाती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कण कण में श्रीनिवास को ही देख रही होती हैं। और फिर श्रीनिवास से कहती हैं ये कैसी माया है। और फिर श्रीनिवास बताते हैं ये समस्त संसार ही माया है पद्मावती, इसमें एकमात्र सत्य है प्रेम। और इस संसार में मनुष्य की विडंबना ये है वो हर माया को सत्य समझ बैठता है और प्रेम को माया। और फिर राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से कहती हैं कौन हो तुम। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास अपना धनुष उठाते हैं और आकाश की ओर बाण चलाते हैं। और तभी पुष्पों की बरसात होने लगती है। राजकुमारी पद्मावती देख रही होती है हर तरफ पुष्प ही गिर रहे हैं। और फिर राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास को देखती हैं। उनके पैर, उनके हाथ, उनके हाथों में उनका अस्त्र, कमर का पुष्प, सुदर्शन चक्र और शंख। और देखती हैं राजकुमारी पद्मावती नारायण को जो उनके समक्ष होते हैं। और फिर नारायण कहते हैं राजकुमारी पद्मावती से ये मैं हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मिथ्य भी, मैं ही सत्य और मिथ्य की सभी माया भी। कभी मैं नारायण, कभी मैं विष्णु, कभी मैं ही परम ब्रह्म, किंतु सदा मैं प्रेम हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती अपने समक्ष देखती है नारायण को और उनको विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि नारायण ये कैसे संभव है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि महाराज आकाश कहते हैं राजकुमार बासु से क्या तात्पर्य है तुम्हारा कि राजकुमारी पद्मावती का कुछ पता नहीं चला। और कहते हैं महाराज आकाश राजकुमार बासु से अपने रक्षकों को यहाँ उपस्थित होने का आदेश दो। और फिर राजकुमार बासु कहते हैं जी पिताश्री। और तभी महर्षि भृगु वहाँ आ जाते और कहते हैं रुक जाइए राजकुमार बासु। और फिर तभी महाराज आकाश कहते हैं तो महर्षि भृगु पधारे हैं और कहते हैं मैं राजा आकाश आइए आपका स्वागत करता हूँ ऋषि भृगु। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महाराज आकाश अत्यंत क्रोध में कहते हैं महर्षि भृगु से क्यों आप आए हैं यहाँ, ये देखने कि वर्षों से मैंने जो सम्मान अर्जित किया है वो मिट्टी में कैसे मिल रहा है। और कहते हैं आगे महाराज आकाश मुझे आपके किसी भी परामर्श की आवश्यकता नहीं है महर्षि भृगु, जो करना होगा मैं स्वयं कर लूँगा, जाइए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि
महर्षि भृगु कहते हैं महाराज आकाश से, मैं यहाँ परामर्श देने नहीं आया हूँ राजन, और बताते हैं मैं यहाँ एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री भार्गवी और राजकुमार बासु का आज रात्रि ही विवाह करा देने का प्रस्ताव। और फिर महाराज आकाश कहते हैं अत्यंत क्रोध में ऋषि भृगु से मेरी पुत्री का हरण करके ले गया है वो। वेंकटगिरी का सम्मान नष्ट हो गया और ऐसे अवसर पर आपको अपनी पुत्री का मंगल परिदायी सूझ रहा है। और कहते हैं महाराज आकाश आपने तो कहा था मेरी पुत्री पद्मावती आपकी पुत्री के समान है, और एक पुत्री के घर को नष्ट होते देखकर उस पे शोक मनाने के स्थान पर आप अपनी के विवाह के बारे में सोच रहे हैं। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं राजन मैंने जो भी कहा था सत्य कहा था, और बताते हैं इसीलिए ये प्रस्ताव लेकर आया हूँ मैं, क्योंकि इसमें राजकुमारी पद्मावती का भी हित है। मैं श्रीनिवास को भली भांति जानता हूँ, इसीलिए मैं ये बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ, यदि आज रात्रि भार्गवी और राजकुमार बासु का विवाह होता है तो श्रीनिवास नाम की ये समस्या हमारे जीवन से सदैव के लिए चली जाएगी। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।